दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। दुनिया आपको वो देती है जो आप ऑलरेडी हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, वही पुराने ख्याल, वही पुरानी इनसिक्योरिटी, वही थका हुआ चेहरा, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। आपने कितनी बार सोचा है, काश मेरे पास वो कार होती, काश मुझे वो इंसान प्यार करता, काश मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होते। लेकिन क्या कभी उस काश के पीछे की सड़न को महसूस किया है? वो काश एक भिखारी की आवाज है, और ये यूनिवर्स भिखारियों को सिर्फ उतना ही देता है जितना उनके गुजारे के लिए काफी हो। उन्हें बादशाहत नहीं मिलती। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस मैजिक को जानने वाले हैं। वैसे ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, और ये एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है जो अगर आपने सीख ली तो फिर लोग, पैसा और मौके आपके पीछे ऐसे भागेंगे जैसे साया जिस्म के पीछे भागता है। राइट? आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सिंपल लगता है ना? लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई आज किंग और क्वीन होता। सच तो ये है कि वैसा नहीं बनते हो जैसा आप सोचते हो। आप वैसा बनते हो जो आपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में महसूस किया करते हो। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आप इसे एक खिलौना समझकर खेल रहे हैं। आपके दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS ये वो बॉडीगार्ड है जो तय करता है कि आपकी दुनिया कैसी दिखेगी। अगर आपका दिमाग ये मान चुका है कि लाइफ मुश्किल है, तो ये RAS आपको सिर्फ वही मौके दिखाएगा जहां मेहनत ज्यादा और नतीजा कम हो। पर्सनली सेइंग, आपको वो लोग दिखेंगे जो धोखेबाज हैं, आपको वो रास्ते दिखेंगे जो बंद हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर हम इस RAS को रीवायर कर दें, और अगर हम इस कंप्यूटर की कोडिंग ही बदल दें। देखिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। आप एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो कमी, स्कार्सिटी की है। और फिजिक्स का सिंपल सा रूल है, फ्रीक्वेंसी मैचेस फ्रीक्वेंसी। अगर आप रेडियो पर 91.1 लगाएंगे तो 98.3 की आवाज नहीं आएगी। सेम टू सेम, अगर आप दुख और कमी की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो सुख और बरकत आपके पास आ ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी प्रेयर्स कर ले, दुआएं कर ले। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है, स्टॉप बीइंग अ बैगर। अगर आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। आप लैक की एनर्जी भेज रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको उस स्टेट में जीना होगा जैसे वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। इसे कहते हैं द एंड रिजल्ट स्टेट। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए। सोचिए कि वो इंसान कैसे उठता है, वो कैसे चलता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन कैसे बात करता है, उसके चेहरे पर वो सुकून, वो ठहराव, वो गर्व, प्राइड कैसा होता है। जब आप आज इसी वक्त बिना किसी पैसे के वैसे ही डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में एंटर करते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि रियलिटी बदल चुकी है। और फिर क्या होता है? बायोलॉजी फॉलो साइकोलॉजी। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ने लगता है, आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, आपकी आंखों में वो मैग्नेटिक चमक आ जाती है जो लोगों को मजबूर कर देती है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आए। लेट्स गो, इसे थोड़ा और गहराई के साथ समझते हैं। हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। सब कुछ एनर्जी है, ये कुर्सी, ये कैमरा, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, लेकिन आपके जो ख्याल, थॉट्स इलेक्ट्रिक होते हैं, और एहसास, इमोशंस, जो आपकी फीलिंग्स है, मैग्नेटिक होती हैं। जब आप एक ख्याल को गहराई, बड़े एहसास के साथ जोड़ते हैं तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाते हैं जो यूनिवर्स को उस क्वांटम फील्ड में जाकर वाइब्रेट करता है। लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं? वो सिर्फ सोचते रहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन उनका एहसास, फीलिंग्स, मैग्नेटिक चार्ज डर और शक से भरा होता है। उन्हें लगता है मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, तू, तेरी औकात है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप बिगेनर हैं तो आज से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इसे मैं कहती हूँ द मिरर ऑफ सेडक्शन, क्योंकि लेट मी टेल यू, सेडक्शन का मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। सेडक्शन का मतलब है अपनी रियलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखिए और वो झूठ बोलिए जो आप सच करना चाहते हैं, लेकिन उस झूठ को इतनी शिद्दत से बोलिए कि आपकी आत्मा उसे सच मान बैठे। मैं काबिल हूँ, मैं मैग्नेटिक हूँ, पैसा मेरे पास बहकर आता है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। जब आप ये बोलते हैं तो शुरुआत में आपका दिमाग हंसेगा, उसे हंसने दीजिए। फॉर 21 डेज
21 दिन तक जब आप रोज़ वही कोडिंग करेंगे तो न्यूरॉन्स रिवायर होने लगेंगे। इसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपका दिमाग नए रास्ते बना रहा है, पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और सच्चाई है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज वगैरह नहीं बताते। मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज मेंटल मास्टरबेशन। सिर्फ बिस्तर पर लेटकर मैं अमीर हूँ कहने से कुछ नहीं होगा। वाइब्रेशन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं होता। वाइब्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक्शन, मूवमेंट 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 एक्शन। जब आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मैं तैयार हूँ, तो यूनिवर्स आपको मौके देता है। वो आपके सामने एक मुश्किल रास्ता रखेगा, एक नई स्किल सीखने का मौका देगा, या किसी ऐसे इंसान से मिलवाएगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। और अगर आप उस वक्त डर कर पीछे हट गए तो आपने अपनी वाइब्रेशन तोड़ के रख दी। कैलॉस योर माइंड, अपने दिमाग को सख्त बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप कितने मैग्नेटिक और इतने पावरफुल बन जाएंगे कि मुश्किलें आपके सामने घुटने तक टेक दें। आपकी सबसे बड़ा एसेट आपकी अटेंशन है। आज की दुनिया आपकी अटेंशन चुरा रही है। रील्स, शॉर्ट्स, कॉन, फालतू की गॉसिप। जब आप अपनी अटेंशन हर जगह बिखेर देते हैं तो आपकी लेजर फोकस्ड एनर्जी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक लेजर बीम बनना पड़ेगा। अपने विजन को इतना क्लियर रखिए कि जब आप आंखें बंद करें तो आपको अपने फ्यूचर की खुशबू आए। आपको महसूस हो कि वो लग्जरी कार की लेदर सीट कैसी है, वो महंगे परफ्यूम की स्मेल कैसी है, वो पावर का एहसास कैसा है। इसे हम कहते हैं विविड विजुअलाइजेशन। रात को सोने से ठीक पहले जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जब होश और बेहोशी के बीच में एक पतली सी दीवार होती है, वो वक्त है अपना ऑर्डर प्लेस करने का। और उस वक्त जो ख्याल आप अपने दिमाग में बोएंगे वही आपकी किस्मत बनकर उगेगा। लेकिन एक शर्त है, डिटैचमेंट। ये सबसे मुश्किल पार्ट है। आपको चाहना है लेकिन उस पर निर्भर, डिपेंडेंट नहीं होना है। जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं तो आप लैक रेडिएट करते हैं। आपने देखा है जब आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं वो आपसे और दूर भागने लग पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप अपनी मस्ती में जीने लगते हैं वही इंसान वापस लौट आता है। यूनिवर्स ही ऐसा है। जब आप यूनिवर्स से कहते हैं मुझे ये चाहिए और मैं इसे पाने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये आज नहीं मिला तो भी मैं अपनी खुशी और अपनी पावर किसी के मोहताज नहीं रखूँगी। वही पल होता है जब आप मैग्नेटिक बनते हैं। वही पल होता है जब आपकी लाइफ में मिराकल्स शुरू होते हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो सदियों से सोई हुई थी? वो ताकत जो सिर्फ मांगना चाहती थी, लेकिन अब वो क्रिएट करना सीख रही है। एक और चीज़ का ध्यान रखना कि मेंटलिटी को, सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक आर्ट है, कला है, एक साधना है। आप हर पल अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। हर एक ख्याल की ईंट है, आपकी नींव है, ब्रिक है। आपकी पुरानी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो लड़की लड़का जो डरा हुआ था, जो किस्मत को कोसता था, उसे आज इसी वक्त दफना दीजिए। अब वो उठेगा, उठेगी और अपनी किस्मत को खुद लिखेगा, लिखेगी।